हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार खोड़ो हमारे साथ नहीं हैं, पीर को ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले कोरोना अपडेट देते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1900 मरीज़ पाकिस्तान में आए हैं कोरोना वायरस के, जबकि हलाकतों में अल्लाह का शुक्र है कुछ कमी आई है। 20 हलाकतें हुई हैं। कल 40 से जी, ज़ायद कल 40 से ज़ायद थी, उससे पहले भी 38 थी, उससे पहले। तो ये जो सारा सिलसिला है, शुक्र है हलाकतों में कमी आई है और 20 लेकिन हलाकतें मुतासरीन की तादाद बढ़ी है और आज भी सिंगल रिकॉर्ड है। लार्जेस्ट है। 1900 मरीज़ आए हैं हाँ। और जो पंजाब के मरीज़ हैं वो 10,000 उनका फिगर क्रॉस कर गया है। सिंध में जो मरीज़ हैं वो 9,691 हो गए हैं, जबकि जो मजमूई तादाद है अमवात की वो 611 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 4,327 है। जी बलूचिस्तान में 1,873 है। बलूचिस्तान में आज 151 जी 24 घंटे के अंदर आए। खैबर पख्तूनख्वा में नए 371 मरीज़ आए हैं। पंजाब में 838 और सिंध में 598। कल से लॉकडाउन भी हट रहा है, तो आज सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि उन्हें खौफ महसूस हो रहा है कि वो ये इस सूरत हाल में हटाएं। बहरहाल वफाकी हुकूमत का उनके मुताबिक ये फ़ैसला है। साथ ही साथ जो सिंध और बलूचिस्तान है वो पीर से लॉकडाउन हटाएंगे, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक जो है वो कल से हटा रहा है। पंजाब हुकूमत का इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं चौहान साहब, आपके दोस्त और हमारे दोस्त, नहीं मेरे दोस्त नहीं हमारे, मैंने कह दिया, तो वो जो है उन्होंने आके कहा कि उन्होंने सिफारिश भेजी है पंजाब हुकूमत ने कि जो 6 से 7 बड़े शहर हैं पंजाब के, जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला ये और मुल्तान, वहाँ पर से लॉकडाउन ना हटाया जाए। पर उन्होंने कहा अगर वफाकी हुकूमत, मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि जब ये नेशनल कमांड काउंसिल अथॉरिटी जो भी है कोरोना से मुतालिक, उसका जब इजलास होता है तो चारों वज़राए आला होते हैं, वहाँ जो फैसले हो जाते हैं उसके बाद अगले दिन क्यों नई रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि फ़लाँ जी जगह नहीं, उस इजलास में क्यों नहीं ये बात करते कि यार बड़े शहरों से मत उठाओ? क्या मसला क्या है? मुझे नहीं पता। जबकि सिंध के हवाले से सिंध वाले ये कहते हैं कि जी हम तो भरपूर बताते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पंजाब और केपी का मसला ये, अब जिस तरह केपी के आज जो तर्जुमान हैं अजमल वज़ीर साहब, उन्होंने कहा जी जो वफाक करेगा वही केपी करेगा, जो वफाक कहेगा, लिहाजा ये जो है ना सियासत वियासत हम नहीं करते। मगर पंजाब का मुझे ज़रा इसलिए शॉकिंग लगा कि वही आप वाली बात कि कल मीटिंग में, कौमी राब्ता कमेटी की मीटिंग में एक चीज़ उस वक्त क्यों नहीं ये कहा? उस वक्त क्यों नहीं कहा और अब क्यों कह रहे हैं कि 6 से 7 बड़े शहरों में लॉकडाउन रहने दिया जाए? कॉलिंग डे है तो पहले हमारे वो तो है कॉलिंग डे, हाँ लेकिन मैं एक बात बता दूं कि एक ऐसे वक्त जबकि आप लॉकडाउन नरम करने जा रहे हैं, जो रेशो है टेस्टिंग के बाद नए मरीज़ आने का जी, वो भी तशवीशनाक है। अब 100 के टेस्ट में से 12.36% लोग पॉजिटिव हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सिंध और पंजाब में बहुत ज़्यादा है ये रेशो और अब बलूचिस्तान में भी ज़्यादा हो गई। अब बात 12 से आगे चली गई है। पंजाब में 18% हो गई है। हाँ, एवरेज, नेशनल एवरेज बता रहा हूँ जी, मैं आपको प्रोविंस वाइज अगर बता दूं, पंजाब में 18% हो गई है, सिंध में तकरीबन 13% होने वाली है। सिंध में एक टाइम पे 7% तक आ गई थी, लेकिन अब जो है वो 12.8% हो गई है, तो तशवीशनाक है। और बलूचिस्तान में भी 10% से ऊपर ही है ये तादाद। वो हमें कैलकुलेट कर लेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा का तो आपको पता ही है कि वहाँ अमवात जो हैं 1/3 अमवात हैं, जो मजमूई 211 अमवात हो चुकी हैं वहाँ। आज 12 हुई हैं वहाँ। आज 12 हुई हैं, तो आप लगा 223 हो गई, इसका मतलब है अमवात वहाँ पर। एक और वाक़या जो अफसोसनाक हुआ है वो बलूचिस्तान के ज़िला केच में, जहाँ एक पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी जो है वो एफसी की गाड़ी है, एफसी की गाड़ी आईडी ब्लास्ट हुआ है, टेररिस्ट ने अटैक। 6 जवान शहीद हुए हैं, एक मेजर नदीम और 5 जवान जो हैं समेत 6 ये बुलेदा एक जगह है मकरान में, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर से 14 किलोमीटर परे। मसलन डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हुकूमत अपना काम कर रही है, टेररिस्ट अपना काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। अफसोसनाक है। बहरहाल हमारे आज पहले कॉलर हैं कामरान अली नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। जी,
दीन को दुनिया के पंजे से छुड़ाया जाएगा, अब इसे मस्जिद के हुजरे में सजाया जाएगा और आबे जमजम भर दिया जाएगा पैमानों में, अब रिश्वतें तब्दील की जाएगी नजरानों में। अब वाह 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 वाह। मेरा ये कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान और सूबा सिंध के जो वजीर आला हैं मुराद अली शाह, वो अवाम को फुटबॉल की तरह उनके साथ क्यों खेल रहे हैं? कोई एक वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं है? NCOC के होते हुए भी कोई चीज, मतलब सारी मुबहम चीजें, वजीर आजम कुछ और कहते हैं, वजीर आला कुछ और कहते हैं। और नवाबशाह के अंदर भी सिंध पुलिस की जानिब से ताजिर रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो अपना केसेस, झूठे केसेस दायर किए जा रहे हैं, बिल्कुल, जिसकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूं और इसका नोटिस लिया जाए। कामरान भाई, आपको याद होगा आखिरी दफ़ा कब ऐसा हुआ कि अवाम को फ़ुटबॉल नहीं बनाया गया? हमेशा ही अवाम को फुटबॉल बनाया जा रहा है। अब तो वजीर आजम ने एक ऐलान किया कि भाई जो है वो छोटे ताजिरों को रिलीफ दिया जाएगा, उसके नाम पे सनतकारों को, मिल ऑनर्स को रिलीफ दिया जा रहा है। बिजली के बिलों में कहा गया कि इंस्टॉलमेंट की जाएगी, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। अब अगर एक गर्म तरीन पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ AC के बगैर रह नहीं सकता बंदा। वो 300 यूनिट क्रॉस होते, आप पलक झपकते 300 यूनिट क्रॉस हो जाते हैं। अब ना रिलीफ मिल रहा है आवाम को, दुकानें बंद हैं 2 महीने से, बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, बहुत बुरे हालात हैं। अब जो सफेद पोश तबका है वो किसके सामने हाथ? लेकिन जाहिर है कि ये सब जानबूझ के नहीं हो रहा है, ये जो भी नेचुरल आउटफॉल है उसकी वजह से हो रहा है। बहरहाल आपको लेकिन ये कि सुहाने सपने नहीं ना दिखाने चाहिए कि बिल में किस्तें कर देंगे, क्या नहीं, बिल में किस्तें, ये तो बिल में किस्तें कर देंगे, फलां बिल माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, तो एंड में होता कुछ नहीं। और एवरेज बिल के नाम पे जो डबल आता है आपको बिल, फिर वो लेकिन वो इंसान एवरेज अपनी एवरेज गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो कर, गुड़ की सी बात। अब सर एक और कॉलर हैं जी, कौन साहब हैं? डॉक्टर ज़मीर हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। एक तो मैं काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहा था कि मेरी आप लोगों से बात हो जाए। I really appreciate the way you are doing the program on COVID-19. Thank you. I must appreciate कि लोगों ने इससे कुछ सीखा हो, कुछ अंडरस्टैंड किया और उसको फॉलो किया हो। Unfortunately, this is really not happening at all. The people, the community, even in the cities, big cities of Karachi, well educated, they are not following what exactly they need to do. सही कह रहे हैं। And we are, I would say very flatly because आप थोड़ा सा उर्दू का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि देखें, मसला ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उर्दू में भी बोलने की। मैं अपने आप को पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेट समझता हूँ कि हमारी हुक्मरान जो हैं वो इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं या समझ के आंखें बंद कर रहे हैं, और इवेंचुअली ना वो गरीब गरीब रहेगा ना अमीर अमीर रहेगा। और हम जो डिसीजंस कर रहे हैं वो डिजास्टर की तरफ ले जा रहा है। और डे 1 से हम में एक यूनिफॉर्म डिसीजंस नहीं है। क्या करें क्या करें? अब क्या करें, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो डे 1 से कर्फ्यू होना चाहिए था, बिकॉज हमें हम नहीं है कि हमें ये लॉकडाउन से हम समझ सकें कि ये लॉकडाउन है। हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास आर्म फोर्सेस हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो लोगों के घरों पे जाके चीजें दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, भूख को मैनेज कर सकते हैं, 2 वक्त की रोटी खा के वो चल सकते हैं, उसकी कमी नहीं होनी थी। और लेकिन हम इसको कर्टेल कर सकते थे, लेकिन हमने इसको खुला छोड़ दिया है कि ये आए और हम सबको निगल जाए, और हम उस सिचुएशन में जा रहे हैं। और इतने मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं कि गर्मी उसको खा जाएगी, हीट उसको डैमेज कर देगी, ये कंस्पायरेसी थ्योरी है और ये वायरस नहीं है, एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और आम आदमी को नहीं, हुक्मरान को इनको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और ये बात इसलिए सही है कि जो कन्फ्यूजन हुकूमत ने पहले दिन से क्रिएट की है ना, वही ट्रिकल डाउन करती है फिर आवाम पे। अगर हुकूमत इसको सीरियसली नहीं लेगी, कहेगी जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और ये तो लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हाँ वही ना। तो ये जो कन्फ्यूजन रही वही नीचे तक ट्रिकल डाउन किया। अब लोग भी कह रहे हैं कि जी हुकूमत खुद कह रही है कि नहीं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए और लॉकडाउन से लोग मर जाएंगे, तो ठीक है फिर हम इसी तरह देखते हैं। एक और कॉलर है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर पहले तो आप लोग को बहुत अच्छा प्रोग्राम करने। नाम बता दीजिएगा अपना।
जी, मेरा नाम ज़हीर आलम है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, एक सजेशन थी कि मैं खुद एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो एक वेंटिलेटर भी बना है। मेरी सजेशन ये थी कि पाकिस्तान में और जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, अभी तो सब फारिग है जी, बिल्कुल, सब लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो क्या हम लोग जो है वो सैनिटाइजर या N95 मास्क और इस टाइप की चीज़ें जो है हम लोग नहीं बना सकते? क्या अगर टास्क दिया जाए तो HSE टास्क दे तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम लोग खुद कफील हो जाएंगे इस मामले में? किसी चीज़ में तो खुद कफील हो हम। लेकिन फवाद चौधरी जो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने भी कहा है और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी कहा है कि अब पाकिस्तान मकामी तौर पे सैनिटाइज़र्स और N95 मास्क तैयार कर रहा है और हम इतनी तादाद में तैयार करने की सलाहियत रखते हैं कि उन्हें बरामद भी कर सकें। हाँ, लेकिन ये क्या बरामद तो पहले यहाँ तो कर लें। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला। शहनाज लगा रही हैं मीरपुर ख़ास से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शहनाज, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। मेरा ताल्लुक एक मतलब पैरामेडिकल से है। मैंने मतलब हम लोग जो है ना ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमारे काफी लोग अब खुद बेचारों के भी टेस्ट आ रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ अलामतें जाहिर हो रही हैं। और अब जो बलोचिस्तान से भी एक नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ऐसा निकला है कि कुछ लोग ड्यूटियां देने से भी इनकार कर रहे हैं, जिन्हें शौका दिया जा रहा है। शायद आपके इल्म में होगा। जी बिल्कुल है। तो अब ये जो हालात खराबी हुई है, तो ये शुरू से पहले तो लॉकडाउन वाला चक्कर और जो चला रही थी वो सिंध हुकूमत, उसको अपोजिशन ने कुछ गड़बड़ की। आप तीसरे 3 सूबे दूसरे देख लें, वहाँ पे अपोजिशन जो है वहाँ पर खामोशी से बैठी है, वो ताउन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिंध गवर्नमेंट है, यहाँ पर कुछ एक तो अपोजिशन को भी कुछ लोग मीडिया में हाईलाइट ज़्यादा कर करके उसको जो हमारा लॉकडाउन है उसका एक मतलब मीडिया में भी एक किरदार है, 1-2 किरदार ऐसे हैं जो कुछ खामोशी छाई होती है तो उसको उठा के ऑनलाइन लाइन पे लाते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ वो कारोबारी हजरात को भी लाकर खड़ा कर देते हैं। तो वो फिर एक टेंशन क्रिएट होती है और इसी तरह ये लॉकडाउन में चक्कर खराब हुआ। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि या तो उनको छुट्टी दे दें बेचारों को, वो घरों को चले जाएं, या लॉकडाउन को लॉकडाउन करके दिखा दिया जाए तो वो बेहतर नहीं होगा। सही कह रही। अच्छा, ये मीडिया का जहाँ तक बात है, वो तो अरे मीडिया को बीच में वो 18वीं तरमीम की शुरली छोड़ दी तो वो टॉक शोज़ उस पर होने शुरू हो गए कि जी 18वीं तरमीम होगी कि नहीं होगी, रहनी जाए, ये सारा जो है। तो मेरे ख्याल में वो मीडिया ने भी उस चीज़ को, कन्फ्यूज़न को मेरे ख्याल में वो किया। मेरा ख्याल में आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। हाँ, बस अब क्या कहें सर, अब डायरेक्ट इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता ना। फौजिया नईम है रावलपिंडी से। जी फौजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जी ये जो 18वीं तरमीम बार बार बात हो रही है, तो क्या इस वक्त क्या ये ज़रूरी है कि ये इशू छेड़ा जाए? यानी हमारे आइन में अगर 18 तरमीम हो या 1800 तरमीम हो, क्या इस वक्त इसकी ज़रूरत है? दूसरी बात यह है कि बाय द वे पूछूंगी, जो सिंध और पंजाब के बीच में लॉकडाउन का एक मुकाबला चल रहा है, ये कौन जीत रहा है इस वक्त? थैंक यू। देखिए, लोग हार रहे हैं, ये मुकाबला जो भी जीत रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन आवाम हार रहे हैं। और दूसरी जो आपने बात की, देखिए 18वीं तरमीम हो गई या दूसरे इश्यूज़ डाइवर्जन के तौर पे फेंके जाते हैं। जब ज़ाहिर एक बहरान होता है, क्राइसिस होता है, सवालात उठ रहे होते हैं हुकूमतों के किरदार के बारे में, तवज्जो हटाने के लिए वो एक टॉफ़ी के यूँ, और मीडिया उसको ऐसे उचकता है कि जैसे कोई वाकई कोई ग्राउंड के ऊपर ऐसी चीज़ हो रही है कि यहाँ जहाँ पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो पा रहा, वहाँ आप ये समझ रहे हैं कि एक हफ़्ते बाद पूरे दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बैठेंगे, 2/3 अक्सरियत से 18वीं तरमीम का तिया पाँचा कर देंगे और ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये हो भी सकता है। ये सर कोई एक्सटेंशन वाली तो नहीं है ना, वो ये 18वीं तरमीम की बात हो रही है। क्या कहा आपने? मैंने कहा एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही, यहाँ 18वीं तरमीम की बात हो रही है। डिपेंड करता है फरमाइश कहाँ से आती है। हाँ, चलिए वक्फ़ा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे जो नंबर्स हैं वो उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है। पहले जो नंबर थे उनकी जगह अब नए नंबर्स हैं 0213233 0927 28 और 29, 3 लाइनें हैं।
तो आप कॉल कीजिए। आप भी हमारे साथ हैं वक़ार लगारी कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र सर, फरमाएं। सर मुझे ये अर्ज करना था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डे फर्स्ट से ही कंफ्यूजन का शिकार रही है जी। जिस वक्त हमने लॉकडाउन को मजीद सख्त करना है, क्योंकि इस वक्त केसेस आपके सामने हैं, पूरी दुनिया में हुआ जब केसेस बढ़े हैं, वबा फैली है, वो जब अपने पीक पर आई है तो उस वक्त उन्होंने लॉकडाउन को सख्त किया और उन्होंने अपने रेशियो को कम किया। मगर इस वक्त अल्लाह खैर करे, जब हम बिल्कुल ही बूस्टअप पे जा रहे हैं तो उस वक्त हमें लॉकडाउन खोल रहे हैं, और जो हमारे फर्स्ट लाइन सोल्जर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अगर कोलैप्स कर गए तो फिर हम तो कहीं नहीं खड़े में। सही कह रहे हैं, मतलब ये तो इतना खतरनाक इस वक्त पोजीशन है कि आपके अगर हॉस्पिटल्स कोलैप्स कर गए तो फिर हम कहीं किसकी तरफ देखेंगे? क्या हम फेडरल की तरफ देखेंगे? क्या हम प्रोविंशियल की तरफ देखेंगे? आप इराक की मिसाल ले लें, वसाइल में हमसे कम है मगर उन्होंने बर वक्त इक़दामात उठाए और इस वक्त तकरीबन कंट्रोल कर चुके हैं, और 2200 कुछ केसेस थे, उनमें से अब मेरे ख्याल में 2000 केसेस बचे हैं। 2000 जो है उनके केसेस उनके ओके हो गए, बाकी रोजे भी उनके वहाँ खुल गए हैं जो मुक़द्दस मकामात थी। वक़ार भाई, मसला ये है कि हमारे वज़ीर आज़म समेत सियासतदान जो भी हैं अपने आप को ख़तरों के खिलाड़ी समझते हैं, और जब ख़तरा हो तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम बिल्कुल लड़ेंगे, और जो है तो इस पे हमने प्रोग्राम में पहले भी बात की कि ये जो कन्फ्यूजन रही कि लॉकडाउन करना है नहीं करना, शाफिया ने करवा दिया, ये हो गया, और अब तो लॉकडाउन नहीं है मगर टाइगर फोर्स जो है वो लॉकडाउन ज़्यादा इलाकों में जा कर के करेगी। अच्छा, एक मज़े की बात कि सादा लॉकडाउन हो नहीं रहा, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। अच्छा, क्लस्टर्स तलाश करेंगे कि क्लस्टर्स कहाँ वो हो रहे हैं, और सिंध में आपने देखा वो कुछ गलियाँ वलियाँ उन्होंने सील की, मगर लेकिन उससे चीज़ें रुकी नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अप्रोच में जो है वो कमी रह गई है। आबिद अली साहब हैं कराची से। राहिल अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई मैं 3 बात करूंगा। देखिए, पहली बात ये है कि 3 सवाल करना चाह रहा आपसे कि जी इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी, 3 सूबों के नहीं हैं। अब तक जब तक कोरोना हुआ वो सिंध नहीं आए। बिल्कुल सही बात। अलवी साहब पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वफाक की निशानी है, वफाक की चौथी इकाई जो है उसमें वो तशरीफ नहीं लेकर आए। तो ये बात काफी अजीब लगती है कि भाई इख्तलाफात अपनी जगह, यहाँ आपकी हुकूमत नहीं है पर आपको यहाँ आना चाहिए था। आपने अपने फैसल वाडा अली जैदी जैसे लोगों को यहाँ छोड़ दिया जो हालात बिगाड़ते हैं। दूसरी बात करूंगा जी, इमरान खान का वो हाल है जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है ना, उन्होंने भी आंखें ऐसी बंद कर ली हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होना है, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, आप लोग खुद अपने आप को डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस करें। और शिबली फराज साहब उस दिन मैं देखा कहने का जी अगर आवाम ने अपना आपको खुद प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए तो वो जिम्मेदार होंगे। देखिए, रियासत का काम है आवाम की जान की हिफाजत करना। पाकिस्तानी कौम की फितरत आप जानते हैं कि वो नरमी से कोई बात नहीं सुनते जब तक बहुत ज्यादा सख्ती न हो। तीसरी बात बसतुल्लाह साहब से मैं करना चाहूंगा कि उनका ट्वीट मैंने पढ़ा, वो मुझे दिल को लगा कि जी जो ये NDA NCA काउंसिल है इसमें कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। इमरान खान साहब 4 साल तक नवाज शरीफ को ताने देते रहे कि जी आपका फॉलो जी। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि वज़ीर सेहत नहीं है, आपने गालिबन को ऐसे ट्वीट किया या बोला? वज़ीर सेहत का कलमदान नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये पिछली हुकूमतों को ये कहते रहे कि आपके जो है ना वज़ीर ख़ारजा नहीं था तो आप ये कर रहे हैं। अब जो बहरान आया उसमें वज़ीर सेहत नहीं है, तो इस बारे में अलीमुद्दीन साहब हैं कराची से। जी अलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी 2 गुजारिशात हैं। ज़रूर। अगर लॉकडाउन नरमी कर दिया गया है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बारे भी कोई मुनासिब फैसला कर लिया जाए ताकि जो औसत दर्जे के मुलाजमीन है जिन पे प्रेशर है कि जी दफ्तर आएँ तो वो कैसे आएंगे? सही कह रहे हैं। मुमकिन ही नहीं है। और दोयम ये कि जो काम अब शुरू किया गया है सुबह से शाम तक के कारोबार का, अल्लाह इस वबा के खात्मा जल्द करे, लेकिन इसके खात्मे पर अगर इसको जारी रखा जाए तो ये एक बरसों की ख्वाहिश है कि हमारी एनर्जी से वो हम सूरज की रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सही कह रहे हैं। अगर इसको जारी रखा जाए, बस मेरी ये 2 गुजारिशात थी। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो ये आखिरी सजेशन दी है ना, हाँ बहुत अच्छी है। पूरी वेस्टर्न सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कारोबार होता है, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद जो है सिर्फ क्लब्स और खाने पीने की दुकानें और रेस्टोरेंट खुले होते हैं। ये कि बहुत छोटे छोटे कोई अगर तो हमारे यहाँ चूँकि लोड शेडिंग का बड़ा संगीन मसला हमेशा से चला आ रहा है,
लेकिन हम चूँकि बादशाह लोग हैं, मुग़ल हैं तबन, सही बात, 12-1 बजे तो हम दुकान का शटर उठाते हैं और फिर रात 12 बजे 1 बजे जो है वो बंद करते हैं और फिर चीखते हैं कि हमारे यहाँ जो है लोड शेडिंग है और बिजली नहीं आ रही, ये है वो है। अच्छी तजवीज़ है लेकिन सुनेगा कोई नहीं। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अब्दुल वहाब साहब हैं कराची से। जी वहाब भाई। जी सर। सर मैं 3 गुजारिशात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नरमी की है और इस स्ट्रैटेजी के साथ कि अगर केसेस इंक्रीज हुए तो हम दोबारा लॉकडाउन पे आ जाए जी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया जब दोबारा लॉकडाउन पे आएंगे तो क्या उस वक्त लोग भूख से नहीं मरेंगे, मैशियत खराब नहीं होगी, दिहाड़ीदार सबका परेशान नहीं होगा। जो इन्होंने इस बार दोबारा लगाने से ये मसाइल नहीं होंगे और अभी कंटिन्यू करने से ये मसाइल हो रहे हैं। सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये करना चाह रहा हूँ कि हर यहाँ पे कोई यानी प्राइस कंट्रोल खाने पीने की अशिया पे तो जुल्म हो ही रहा है। प्रेसिडेंट साहब की कराची में क्लिनिक है जो उनके साहबजादे चलाते हैं। मेरी मदर वहाँ गई, पैनल की पेशेंट है वो, लेकिन पैनल की पेशेंट होने के बावजूद उनसे कैश 1500 रुपीज लिया गया ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस। अच्छा। ने कहा जी ये काय का बोले ये देना पड़ेगा, वो हमने कैश पे किया है। ओके। हम हालांकि उनके पैनल पेशेंट थे लेकिन फिर भी हमने उनको दिया उसका। ओके। तो तीसरी बात ये करना चाह रहा था कि ये जो हमारी मसाज से इनको जो इलेक्ट्रिक के बिल आते हैं उसमें टीवी लाइसेंस फीस ऐड होती है। जी बिल्कुल। आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक तो ये कि मदारिस और मसाजिद के बिल डेफर्ड न किया जाए लॉकडाउन में, बल्कि इनको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए और ये टीवी लाइसेंस फीस तो खुदा के वास्ते उनसे ना। ठीक है बिल्कुल, आपकी तजावीज़ आ गई, बहुत शुक्रिया। मिसेज आमना यूनुस हैं कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ जो हुकूमत बार बार इस बात पे इसरार कर रही है कि दिहाड़ीदार तबके के लिए बहुत मुश्किल है और वो भूख से मर जाएंगे, तो क्या ये बताएंगी वो कि दिहाड़ीदार तबका अगर रोज़ी कमाने के लिए जाता है और वो इस दौरान बीमार हो जाता है और इससे खुदा न खास्ता उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो उसके बाद क्या रियासत उनके लवाहिकीन के सर पे हाथ रखेगी? उनके लिए रियासत ने क्या सोचा? और दूसरा मेरा सवाल ये कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, हमारे यहाँ ग़िज़ाई अजनास ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं, ज़्यादातर तो हम बहुत सी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये इसको जंगी बुनियादों पे जब ये एक जंग कहा जा रहा है तो क्या कोई सिस्टम, जब NDMA और ये सारे इतने सारे इदारे जो बैठे हैं, क्या ये 1-2 महीने के लिए गरीब तक ग़िज़ाई अजनास को पहुँचाने का कोई इंतज़ाम नहीं बना सकते? तो हमें क्यों कहा जाता है कि हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जंग के लिए तैयार, फिर हमें इस तरह की बात फिर ना बताई जाए ना, जब आप 1-2 महीने तक के लिए भी गरीब को कुछ नहीं कर सकते। अभी तो देखें ये सिलसिला चल रहा है लॉकडाउन, यानी ये वबा का चल रहा है, कुछ मुल्क अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री अभी बन रही है। जब ये 3-4 महीने बाद, साल बाद, जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी कि इस पेंडेमिक का किस मुल्क ने किस तरह से सामना किया, तो हम उस वक्त कहाँ खड़े होंगे? सही जी वुसत साहब, बात इनकी सब माकूल है, बहुत माकूल है। और पहली वाली बात बिल्कुल सही है कि दिहाड़ीदार अगर बीमार हो जाता है तो वो इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? हुकूमत तो देगी नहीं, जाहिर है। और अगर खुदा ना करे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो क्या होगा? ये वाकई सीरियस कंसर्न, यही वो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, मगर हमारी हुकूमतें बज़िद हैं कि नहीं। हालांकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आपने जब इतने ज़्यादा ख़ानदानों को 12,000 रुपये दिए हैं तो कम से कम उस अरसे के दौरान आप जो है महीने के ही सही लॉकडाउन प्रॉपर कर लेते और ज़रा सख्त वाला। बहरहाल तनवीर नज़र साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी भाई। पहले तो दोनों मौजूद साहबान को मेरा सलाम अर्ज़। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जनाब वाले सूरत हाल ये है कि कोरोना का इतना ज़बरदस्त क्राइसिस हमारे मुल्क में चल रहा है जी, और हम अभी तक नेशनल कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाए। नैब के डेली केसेस बनते हैं,
अपोजिशन की बड़ी पार्टियों पे, जबकि उनको साथ मिलाकर इस वक्त एक फैसला करना चाहिए मेरी राय में तो, और एक नेशनल प्लान बनाए और उसके मुताबिक हम सब चले, लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी सूरत है कि हम मदीना की रियासत की बात तो करते हैं, लेकिन मुआखात का अमल हम भूल जाते हैं। मईशत से हम कभी नहीं मर सकते, भूखे नहीं मरेंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में इतना मजहब मौजूद है, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। मुआखात का अमल हम क्यों नहीं कायम करते? एक बंदा आधी रोटी खा लेगा, आधी दूसरे भाई को दे देगा, लेकिन इस तरह से लॉकडाउन खोल के जो हम लोगों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं, क्या उससे हम बचा नहीं सकते अपने आप? बिल्कुल बचा सकते हैं, और ये बात अगर हम आप सोच सकते हैं तो यकीनन आपको भी सोचना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर शहजाद वसीम हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं डॉक्टर शहजाद वसीम बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी मैं थैंक यू। मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि पहला केस सब लोग कह रहे हैं कि 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था, जी, लेकिन किसी को ये नहीं, कोई इस बात की तरफ किसी ने बात इशारा नहीं किया कि 26 फरवरी को वो डिटेक्ट हुआ था। उससे पहले कितने ही केसेस ऐसे होंगे जो अनडिटेक्टेड गए होंगे। बिल्कुल। तो ये जो डेट है ये मिसलीडिंग है, पहली बात हुई है। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त लॉकडाउन की इतनी जरूरत नहीं थी, उस वक्त आपने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया। और इस टाइम पे कॉमन सेंस भी कह रही है कि जब आपको पता है, आप खुद भी कह रहे हैं कि पीक की तरफ हम जा रहे हैं, और आप लॉकडाउन अभी आपने वो डेट भी नहीं आई और आपने लोगों का बिहेवियर देख लिया है कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। और आई डोंट थिंक कि SOPs में वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं एक थोड़ी सी लास्ट टेक्निकल बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो कोरोना वायरस है, एक DNA का नाम सबने सुना हुआ है, तो एक RNA होता है। तो DNA वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन हैं वो आमतौर पे बन जाती हैं जल्दी, और RNA वायरस जो है इसके खिलाफ वैक्सीन बनना जरा मुश्किल होती है, क्योंकि वो मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता। ये जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसा होता है कि फर्ज करें आपने वैक्सीन बना भी ली, ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स को यूज करता हुआ अपने स्ट्रेन चेंज कर लेता है। सही। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो हम कितनी वैक्सीन बनाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं पॉइंट जो आखिरी में कहना चाह रहा हूँ कि इट इज नॉट द राइट टाइम। इस वक्त कर्फ्यू लगे, और अगर फर्ज करें ये इस तरह ही चलता है तो मैं खुदा ना खास्ता फोर्स ही कर रहा हूँ कि जून के एंड पे वी विल बी इन अ डिजास्टर सिचुएशन। बिल्कुल, ये खदशात डॉक्टर साहब जो आपने बयान किए हैं बहुत से लोगों के हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि मई के एंड और जून में जो है मज़ीद पीक करेगा। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन खदशात बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। अकील अहमद साहब हैं हमारे साथ शिकारपुर से। जी अकील भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं 5 मई को हमारे दोस्त की डेथ हो गई थी। हम 6 तारीख को वहाँ दुआ के लिए गए थे। जब हमने दुआ कंप्लीट करके घर वापस आए, 7 तारीख को हमने अखबार पढ़ी तो वहाँ हेडलाइंस लगी थी मेन पेज पे। तो वो जो बंदा जिसकी डेथ हुई थी वो कोरोना वायरस की वजह से डेथ। हम वहाँ तकरीबन 35-30 मिनट बैठे थे, बंदे और भी थे वो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में। मसलन मेरे कहने का ये है जो उनकी टेस्ट ली गई थी वो उसकी रिपोर्ट में इतनी लेट क्यों हुई, जो फिर बाद में पता चला कि उसको कोरोना हुआ जो उसकी। अच्छा चले, उनका तो आपको शुक्र है पता चल गया कि उनको कोरोना था। जो लोग वहाँ गए थे ताज़ियत के लिए, तो उनको भी आप समेत फौरी तौर पे टेस्ट करवाना चाहिए,
अपने लिए भी और अपने घर वालों और अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए इस पे भी ध्यान दें। वो जो होना था वो तो हो गया, अब आप अपने टेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए। सही बात। चलिए आज के लिए इतना ही, और मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।